हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा पटेल। अब तो सब जान ही चुके हैं, तो फिर से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट 4 है। 3 वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं कि कितना बेसिक हो सकता है और हर स्टोरी में आपको कुछ ना कुछ नया मिला। आज भी आपको बहुत कुछ नया मिलेगा और सबसे ज़्यादा स्टोरी जो आती हैं वो या तो आपकी सुनी हुई होती हैं या कोई मोरल होती हैं या साइंस की होती हैं, तो जहाँ तक कि कुछ सेंटेंस तो आपको याद ही हो जाते हैं। तो आज देखते हैं कुछ नया। सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, संध्या हो चली थी। अब मैंने जो ट्रिक बताई थी, सबसे पहले आपको पूछ रहा है कौन हो चली थी, तो दिमाग में आ गया संध्या। अब संध्या कौन है? ये संध्या लड़की का नाम तो है नहीं। संध्या का मतलब होता है शाम, और शाम का मीनिंग क्या होता है? इवनिंग। संध्या हो चली थी, अब चलना, शाम तो चलती है नहीं, अरे तो कई लोग बना देंगे कि इवनिंग। अब ये चली थी, चलना गो, अब पता नहीं क्या बना दोगे कि नहीं बना दोगे? बिल्कुल बनाओगे। अब इसको सोचोगे कैसे आप? अब सुबह चलता है क्या? दोपहर चलता है क्या? चलता सब कुछ है, लेकिन हम लोग बोलते क्या है? सुबह हो गया, दोपहर हो गया और शाम हो गई। अब ये क्या होगा? संध्या हो चली थी यानी चुकी थी, शाम हो चुकी थी। तो कौन हो चुकी थी? संध्या। तो क्या बनाओगे? इवनिंग हैड। अब संध्या होती है कि छिपती है? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको इस सेंटेंस को, अन्यथा नहीं बना पाओगे। संध्या हो चुकी थी, इवनिंग हैड सेट इन। संध्या हो चली थी या संध्या हो चुकी थी, ये चलना का तो कोई यहाँ पर है नहीं, आपको फंसाने के लिए दिया गया है, क्या फंस जाओ। और पहले ही सेंटेंस में आप फंसोगे तो 10 में तो क्या मिलेगा? 0। तो आप इस सेंटेंस को याद भी कर लीजिए। सुबह हो चुका था, दोपहर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, वह जा चुका था। तो आपको याद रखना है ऐसे। अब जा चुका था के लिए सेट नहीं, ये सिर्फ सेट राइजेंट सुबह शाम के लिए आएगा, ठीक है। बादशाह के आदमी महल की ओर लौट रहे थे। कौन लौट रहे थे? दिमाग में आ गया, बादशाह के आदमी। पहली चीज तो ये मिल गई, क्या कर रहे थे? लौट रहे थे। तो दूसरी चीज ये मिल गई, कहाँ को? महल की ओर। अब ये बड़ा सेंटेंस था लेकिन छोटा हो गया ऑटोमेटिक। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बादशाह के आदमी, बादशाह के आदमी, द पीपल्स किसके? देखो बेटा, अंग्रेजी में आपको का की के की जो स्पेलिंग बनाओगे वो ऑफ बनाओगे। क्या बनाओगे? ऑफ। मैं लिख भी देता हूँ उधर, का की के, इसकी बनाओगे ऑफ। और मैं की बनाओगे इन, पर की बनाओगे ऑन। ये कुछ आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, तो आपको ये याद करनी है कि काकी के, जैसे मेरा भाई, उसके भाई ने मेरी पुस्तक, तो ये सब ऐसे ही जुड़ेंगे, ठीक है ना। द पीपल किसके? बादशाह के। ऑफ द, बादशाह की होती है बेटा एम्परर। अब क्या कर रहे थे? लौट रहे थे, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या बनेगा? पीपल एक है कि दो? बहुत सारे लोग हैं तो वर्ड लगा दोगे। क्या कर रहे थे? लौटना। लौटना का मीनिंग होता है रिटर्न, और जब वॉज पर आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है। महल की ओर, की स्पेलिंग जो बनती है वो बनती है टुवर्ड्स। क्या बनती है? टुवर्ड्स द पैलेस, टुवर्ड्स द पैलेस। प्लेस नहीं होता है, प्लेस जगह होता है, पैलेस ही राजमहल होता है। अब देखिएगा, उन्होंने एक
आदमी को सड़क पर आते हुए देखा। किसने या कौन? उन्होंने। उन्होंने की स्पेलिंग क्या बनती है? दे। वेरी गुड। दे क्या किया? देखा। किसको? आते हुए एक आदमी को। कैसे? सड़क पर। दे देखा, पास्ट इंडेफिनिट। दे सा किसको देखा? एक आदमी को। दे सा अ मैन। क्या कर रहा था वो? दे सा और आते हुए। दे सा अ मैन आते हुए यानी कमिंग। कहां पर? सड़क पर। ऑन द रोड। देखिएगा, देखा उन्होंने देखा मैन एक आदमी को कमिंग आते हुए ऑन द रोड सड़क पर। वह जोर जोर से गाना गा रहा था। कौन? वह क्या कर रहा था? गा रहा था। क्या? गाना। कैसे? जोर जोर से। बन गया। पीछे आगे का सब्जेक्ट पकड़ो, पीछे से चले आओ, कहानी बन जाती है आपकी। ही क्या कर रहा था? गा रहा था। ही वॉज सिंगिंग। क्या गा रहा था? सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। कैसे? जोर जोर से। जोर जोर से मतलब लाउडली। लाउड मतलब जोर और लाउडली मतलब जोर जोर से। उसके कपड़े मैले कुचले थे। मैले कुचले यानी गंदे थे। उसके कपड़े हिज क्लॉथ्स। हिज क्लॉथ्स वह कैसे थे? मैले कुचले। डर्टी। हिज क्लॉथ्स वर डर्टी। परंतु वह सुखी मालूम हो रहा था। बट ही वॉज। वॉच क्यों लगाया? रहा था। मालूम होना। मालूम यानी सीन। ही वॉज सीन। सीन में क्या लग जाएगा? आईएनजी। कैसा मालूम हो रहा था? सुखी। ही वॉज सीनिंग अ हैप्पी मैन। ये मैंने लगा दिया। हैप्पी मैन यानी प्रसन्न व्यक्ति यानी सुखी मालूम होना। पूछने पर ऑन बीइंग आस्क्ड। ऑन बीइंग आस्क्ड। आगे सिंटेक्स पढ़ोगे वहां पर सिखा दूंगा कि बीइंग कैसे आया। सिंथेसिस में भी सीखोगे। पूछने पर उसने जवाब दिया। किसने? उसने। ही जवाब देना, आंसर दिया, ईडी लगा दीजिए। मैं ना तो चोर हूं ना ही आलसी। ना तो चोर हूं, ना तो की क्या बनती है? नाइदर। ना तो चोर, नाइदर आई एम अ थीफ। ना तो मैं चोर हूं, नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर। और ना ही आलसी। आलसी की होती है आइडल। मैं किसी का बुरा नहीं करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता हूं। आई डू नॉट डू। बुरा। बुरा करना का मीन्स होता है, सोचो जरा। आई डू नॉट डू। अनयूजफुल। अब ये मैंने अनयूजफुल ही क्यों लगाया? आपके दिमाग में तो और कुछ भी चल रहा होगा, तो इसके जितने सिनोनिम्स होंगे वो आप वहां लगा सकते हो। आई डू नॉट डू अनयूजफुल टू एनी वन। किसी को भी। या आई डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग अगेंस्ट अ पर्सन। आप ऐसे भी बना सकते हो। अगला सेंटेंस, मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूं। आई डरना, फियर। आई फियर फ्रॉम। किससे? गॉड। मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मतलब मैं कोई किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रखता हूं। आई हैव नो टेंशन या वरी। आई हैव नो टेंशन इसलिए, इसलिए यानी सो। मैं प्रसन्न हूं।
I am happy। यह सुनकर, hearing this, यह सुनकर बादशाह के आदमी उसे महल में ले गए। कौन ले गए? बादशाह के आदमी। द पीपल्स ऑफ द एम्परर। क्या किया? ले गए। ड्रॉट क्यों लगाया? कौन सा टेंस? पास्ट। किसको ले गए? हिम। कहाँ? बादशाह महल में। इन द पैलेस ऑफ एम्परर। इन द पैलेस ऑफ द एम्परर। राजा के दरबार में या राजमहल में ले गए और उसे बादशाह के सामने पेश कर दिया। एंड रिप्रेजेंटेड हिम। रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत कर देना, ईडी लगा दिया क्योंकि यहाँ पर बड़ा आर का प्रोनाउंसिएशन निकला। रिप्रेजेंटेड हिम, सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, राजा के सामने। उसके सुखी होने का कारण मालूम होने पर, उसके सुखी होने का कारण मालूम होने पर, ऑन नोइंग या हैविंग द रीजन ऑफ हिज हैप्पीनेस, ऑफ हिज हैप्पीनेस, बादशाह ने कहा। द एम्परर सेड, द एम्परर सेड क्यों लगाया? क्योंकि वहां पर फिर से बड़ा आ। वास्तविकता में एक मेहनती आदमी ही सुखी रह सकता है। इन रियलिटी, वास्तविकता में एक मेहनती आदमी ही सुखी रह सकता है। कौन? एक मेहनती आदमी क्या कर सकता है? रहना कैसा? सुखी। इन रियलिटी अ हार्ड वर्किंग पर्सन, अ हार्ड वर्किंग मैन कैन, सकना, लिव हैप्पीली। उसी दिन से बादशाह ने, फ्रॉम दैट डे, सी दैट यानी उस समय की बात है, अभी की बात होती है दिस। उसी दिन से बादशाह ने एक मेहनती आदमी की भांति जीवन जीने की शपथ ले ली। क्या? कौन? बादशाह क्या किया? शपथ ले ली। के लिए? जीवन जीने के लिए। किस प्रकार का? एक मेहनती। कुछ नहीं करना है, आगे का सब्जेक्ट पकड़ो, पीछे से बनाते चले जाओ। द एम्परर टुक एन ओथ, ओथ यानी शपथ, टुक यानी लेना, ली। टुक एंड ओथ किसकी? ऑफ, सुखी जीवन जीने की। टुक एन ओथ टू सर्वाइव यानी रहना, एंड सर्वाइव अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। ये थी आपकी आज की कहानी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कुछ और डिफरेंट कहानी के बाद, उसमें आपको कुछ और नयापन मिलेगा। तो आप ऐसे ही बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं और आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। आप लोग देखते हैं, देखने के बाद बंद कर देते हैं, ना तो कोई कहानी बनाते हैं ना बनाने की कोई चेष्टा करते हैं। तो पढ़ते रहिए और दूसरों को ही पढ़ाइए। थैंक यू सो मच।